राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन भूमि यमुना के तट पर बसा हुआ वो धार्मिक नगर है जहाँ राधा माधव की अनेक दिव्य लीलाएं हुई हैं। भगवान ने महारास रचाया, अनेक राक्षसों का वध किया, जीवों का उद्धार किया और ब्रजवासियों के साथ गाय चराई। भगवान कृष्ण की इन्हीं मधुर लीलाओं में से एक है कालिया मर्दन लीला। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में इस लीला का बड़ा सुंदर चित्र दिया गया है। वेद व्यास जी के मुताबिक यमुना नदी में वृंदावन में एक काफ़ी गहरा गड्ढा था जिसको दह बोलते हैं, और वहाँ कालिया नामक एक विशाल नाग रहा करता था। उसके सैकड़ों फन थे और इतना अधिक विष था कि जिसकी वजह से संपूर्ण दह का क्षेत्र उसके विष युक्त हो गया। वहाँ से कोई भी पशु पक्षी जाकर उसका जल ग्रहण करता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अपने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची, और जैसा आपने श्रीमद् भागवत या अन्य ग्रंथों कथाओं में सुना होगा कि अपने सखाओं के साथ भगवान गेंद खेलते हैं, गेंद के साथ खेल खेलते हैं, तभी गेंद उछल कर यमुना के उसी दह में गिर जाती है। बस फिर क्या, छोटे छोटे बाल विनोद की लीला। भगवान कृष्ण के सखा बोले कि हमारी गेंद को लाओ, तो भगवान कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़े और उसी काली दह में कूद गए। भगवान का उद्देश्य तो कालिया नाग से यमुना को मुक्त कराना था, गेंद तो एक बहाना था। बस कृष्ण उस दह में कूदे, वहाँ विश्राम कर रहे कालिया नाग को जगाया, उसके साथ युद्ध किया, और उस कालिया नाग ने भगवान कृष्ण पर अपना पूरा विष डाला। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे, उन्हें उस जीव का उद्धार करना था और ब्रजवासियों को निर्मल यमुना का जल देना था। बस फिर क्या, भगवान ने उस कालिया के फन के ऊपर नृत्य किया और अपनी कृपा, अपने चरण चिन्ह की छाप उसके ऊपर छोड़कर उसको रमणक द्वीप के लिए विदा कर दिया। कालिया नाग के जाने के बाद यमुना पुनः पवित्र और उसका जल जो है वो निर्मल हो गया। पशु पक्षी, कृष्ण की गाय सब उसका पान करते थे। तो ये संपूर्ण जो लीला हुई है वो वृंदावन में यमुना के तट पर, उत्तरी तट पर जिस जगह पर हुई थी, वो स्थान आज भी कालीदह के नाम से जाना जाता है। कालीदह घाट, आज उसी स्थल के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये वही द्वापर कालीन स्थान है। आज ये स्मृति शेष यहाँ घाट है, और इसके बिल्कुल बाईं तरफ आप देख रहे हैं ये सड़क है। कभी यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व यमुना इसी जो सड़क दिखाई दे रही है इसी के सारे बहा करती थी, और ये घाट था। ब्रजवासी और वृंदावनवासी इसी घाट पर आकर यमुना स्नान, यमुना की अनेक जो क्रीड़ाएं वो किया करते थे। और इसी जगह पर जैसा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णन है कि कालिया नाग था, वो इसी स्थान पर रहा करता था। ये संपूर्ण क्षेत्र कालीदह के नाम से जाना जाता है। आज भी वृंदावन में जब देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ आकर भगवान कृष्ण की द्वापर कालीन कालिया मर्दन लीला की जो स्मृति है उसकी याद ताज़ा करते हैं। और आप देख रहे हैं कि उसी लीला को दर्शाते हुए यहाँ पाषाण के विग्रह हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कि एक विशाल नाग का फन, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य की मुद्रा में है। एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में गेंद है, और नीचे आप देख रहे हैं कि जो नाग की आकृति में यहाँ स्त्री स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये वही नाग कन्याएं हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर और इस कालिया नाग को अभयदान दिलाया था। तो वो संपूर्ण लीला यहाँ दर्शाई गई है। एक समय यहाँ कलकल करती यमुना नदी बहा करती थी, लेकिन कालांतर में समय का प्रभाव यमुना यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूर हो गई है। लेकिन ये स्थान आज भी उस भगवान की मधुर लीला की स्मृति दिलाता है। और आप देख रहे हैं यह विशाल कदम का वृक्ष है। हालांकि ये तो सैकड़ों वर्ष प्राचीन है, लेकिन कहा करते हैं कि द्वापर काल में भी यहाँ इसी तरह कदम का वृक्ष था जिसको केली कदम के नाम से जाना जाता था। और यहीं कृष्ण के सखाओं ने गेंद का खेल खेला था, और उस खेल में गेंद इस काली दह में जा गिरी। भगवान कृष्ण फिर ऐसे ही कदम के वृक्ष से सीधे यमुना में कूद पड़े और काली दह का मर्दन कर गेंद को वापस लाए। तो ऐसे ये छवि चित्रों में यहाँ ये लीला भी दिखाई है। बीच में आप देख रहे हैं कि कदम के वृक्ष के नीचे सखा खेलने की मुद्रा में है, और उसके बाद फिर काली दह में जाते हैं, नाग का मर्दन करते हैं। तो ऐसी द्वापर कालीन ये यहाँ स्थान है। और यहाँ प्राचीन एक पाषाण का जो कालीना का एक फन है जो बताते हैं ये हजारों वर्ष प्राचीन है।
आज भी लोग आते हैं और जब नाग पंचमी के दिन यहाँ इस नाग की विशेष पूजा भी की जाती है। तो इस स्थान की जो प्राचीनता आज भी आप देख रहे हैं, कदम के वृक्ष हैं, घाट है और यहाँ कृष्ण की उस पावन पवित्र लीला की स्मृति दिलाने वाला ये स्थल है। यदि आप जब वृंदावन में आए, बांके बिहारी के दर्शन कर उसके पार्श्व भाग में जाएंगे यमुना तट की ओर, तो वहाँ ये आपको प्राचीन कालीदह घाट दिखाई देगा और इस स्थान पर आएंगे तो निश्चित आपको भगवान श्री कृष्ण की द्वापर कालीन कालिय मर्दन लीला की याद आएगी और उस लीला के दर्शन कर आपका मन भी आह्लादित और आनंदित हो उठेगा। इस लीला से भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि सृष्टि में जीवों पर अपनी दया और अनुकंपा करने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ भगवान कृष्ण जब कालिदह लीला की तो बहुत छोटे बालक के रूप में थे। नंद यशोदा सहित अनेक ब्रजवासियों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन्हें जन कल्याण करना था और जन कल्याण के लिए अपने सखाओं की गेंद का बहाना बनाकर भगवान कृष्ण इस दह में कूद गए और ब्रजवासियों को इस समूचे विषयुक्त जल से मुक्ति दिलाई। और क्योंकि ब्रजवासी और कान्हा की गाय इसी यमुना के जल का पान करते थे, लेकिन कालिय के विष से उन्हें हानि होती थी। बस भगवान अपने भक्त और अपने प्रियजनों का अहित नहीं देख सकते, इसलिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं और समाज को संदेश भी देते हैं कि जहाँ अधर्म हो, असत्य हो, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, उसका तुरंत निदान कर उस पर विजय प्राप्त कर प्राणी मात्र को सुख और शांति प्रदान करते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।